शिव बड़े या विष्णु। नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं, शिव बड़े या विष्णु। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, ब्रह्मा एक है, उसके अतिरिक्त दूसरा और कुछ नहीं। सभी में अधिष्ठित परम ब्रह्मा ही मूलभूत तत्व है। अद्वैतवाद का यह सिद्धांत हिंदू धर्म का आधार है, पर साथ ही हिंदू धर्म अनेक संस्कृतियों, मत मंत्राओं, पूजा पद्धतियों, विधि विधानों का संगम भी है। आरंभ से ही इसमें बहुदेवतावाद या विधान प्रचलित रहा है। 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन का प्रावधान रहा है। श्रद्धावान हिंदू समाज अपनी अपनी आस्था के अनुसार भिन्न भिन्न आराधना पद्धतियों का अनुसरण करता है और पूजा पाठ करता है। इन विधित मंत्र मंत्रों में जो दो मुख्य मत देखने को मिलते हैं वह है शैव मत और वैष्णव मत। शैव मत के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं, तो वही वैष्णव मतरावलंबी श्री विष्णु को ही श्रेष्ठ मानते हैं। प्राचीन काल से ही इन दोनों मतों के अनुयायियों के बीच मतभेद रहे हैं। आज भी अनेक स्थानों पर यह विवाद देखने को मिला है और मिलता रहता है। दरअसल शैव मत का अनुसरण करने वाले लोग भगवान शंकर को स्वयंभू, सर्वनियंता, विश्वेश्वर, सभी देवों में सर्वोपरि महादेव की उपाधि देते हैं। उनकी मान्यता है कि इंद्रदेव के पलक झपकते से मनुष्य की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी के नेत्र झपकने से इंद्रदेव मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। वहीं विष्णु जी की आंख झपकना ब्रह्मा जी की मृत्यु का कारण है, तो शिव जी की मात्र पलक झपकने श्री विष्णु मृत्यु को प्राप्त कर देते हैं। पर वैष्णव मत के उपासकों के लिए यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है। वे श्री नारायण को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनकी मान्यता है कि भगवान शिव के पलक झपकने से ब्रह्मा देव की मृत्यु होती है और श्री विष्णु की आंख झपकने से शिव जी की मृत्यु हो सकती है। स्पष्ट है कि दोनों के मतों के लोग बिना वास्तविकता जाने अपने इष्ट को सर्वोपरि सिद्ध करने की होड़ में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही मतों में अनुयायी अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए ग्रंथ पुराणों का भी सहारा लेते हैं। वे अनेक अपने अपने इष्ट देव को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही शक्तियां हैं, एक ही रूप हैं। और हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। विष्णु भगवान ने इतने रूप रखे और इतने रूपों का व्याख्यान किया और हमारे आदर्श बने रहे। ऐसे ही भोलेनाथ जिन्होंने पूरे सृष्टि को बचाया। समुद्र मंथन में निकला जल और विष, सारा विष नीलकंठ भगवान से प्रसिद्ध हो गए। पूरा विष जो है हलाहल अपने शरीर में डाल गए। वही भोलेनाथ है, महादेव के देव महादेव। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियां अपरंपार हैं और हम तीनों का सम्मान करें, तीनों का ही पूजन करें। जो भी इस भ्रम में रहते हैं कि ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ हैं, महादेव श्रेष्ठ हैं या विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, यह उनका भ्रम गलत है। 33 करोड़ देवी देवताओं का हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। अपने आराध्य, चाहे वो देवी माँ हो, चाहे वह वैष्णो माता हो, चाहे वह शिव शंकर भोलेनाथ हो, चाहे वह देवों के देव विष्णु भगवान हो, ब्रह्मदेव हो, इंद्रदेव हो, सभी का हमें पूजन करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। यह वह देश है, यह वह हिंदू धर्म है जो सदियों से सत्य की राह पर चला आ रहा है और भगवान के बताए गए आदर्शों से हम आगे को बढ़ते आ रहे हैं। क्यों हम देवों को बांटें? कभी भी नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही एक ही शक्तियां हैं। ऐसे ही 9 देवियों का पूजन, माता वैष्णो देवी, माँ दुर्गे, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, माँ काली, माँ दुर्गे, खप्परवाली, यह सभी एक ही रूप हैं
और इन 33 कोटि देवताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए और उनके बताए गए आदर्शों से और उनके बताए गए आशीर्वाद से, उनके दिए गए आशीर्वाद से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। श्री विष्णु भगवान जी का स्मरण करते रहें, प्रभु श्री राम का जाप लगातार करते रहें। घर में दुख कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करने से आपके परिवार में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि महादेव अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु, प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण भगवान सारे एक ही रूप हैं। इनके आराधना मात्र से ही हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। स्मरण करने से ही हमें नई शक्ति का संचार होता है और हम भी इन अपने 33 कोटि देवताओं का सम्मान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं और एक रहेंगे। 33 कोटि देवताओं का सम्मान सदैव। सर्वोपरि सनातन धर्म की सदैव जय हो। गौ माता की सदैव जो। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदैव भगवान के आशीर्वाद पर बने रहें। बहुत बहुत